नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में बातें बिहार की, खबरें बिहार की और बिहार के बारे में तमाम जानकारियां। इसके साथ ही देश दुनिया जुड़ी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो नजर डालते हैं आज की खबरों पर। तो बिहार में गर्मी से राहत मिलने वाली है। अब पूरे बिहार में बादल छाए रहेंगे। 10 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 32 जिलों में से 32 जिलों में 38 डिग्री के बीच रहेगा पारा। तपती गर्मी से मिलेगा राहत। बिहार के उत्तरी हिस्से में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके साथ ही पंजाब से बंगाल की खाड़ी तक टर्फ रेखा जा रही है, जिसके प्रभाव से पूर्वी पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, गया, नवादा, रोहतास सहित 10 जिलों में 24 घंटे के दौरान तेज हवा और बारिश होने की उम्मीद है। जैसा पहले बताया जा रहा था कि प्री मानसून इस बार जल्द आ जाएगी। जितना लू से तपा है बिहार, उतना जल्दी से इस लू से, गर्मी से राहत भी मिलने वाली है। और दूसरी खबर यहाँ आ रही है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों का टीका, कोरोना का टीका कोई इमरजेंसी सेवा नहीं है। यह ऐसी कोई स्थिति, आपातकालीन स्थिति नहीं आई है कि उन्हें टीका दिया ही जाए, लेकिन टीका लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बच्चों में संक्रमण का गंभीर असर न होने से विशेषज्ञ ने चेताया। 12 साल से कम वाले बच्चों को टीका लगाने की इमरजेंसी नहीं। तर्क यह दिया गया है कि बच्चों को अभी टीके की जल्दबाजी क्यों किया जा रहा है, और दूसरा तर्क यह है कि अभी अध्ययन हो कि कौन सी वैक्सीन ज्यादा प्रभावी है। और तीसरी बात यह है कि छोटे बच्चों को सब बीमारियों का टीका नहीं दिया जाता है। कुछ जो उनका इम्यूनिटी सिस्टम है, प्राकृतिक रूप से बुस्ट होने का, बढ़ने का मौका दिया जाता है। और बड़ी खबर यह आ रही है नेपाल से, हमारे पड़ोसी देश नेपाल से, जिससे बिहार भी प्रभावित होता है। 50 लाख लोग विदेश में रहते थे, नेपाल के 42 लाख लौट आए तो संकट में आ गया है नेपाल। सबसे ज्यादा मार बिहार पर ही पड़ने वाला है। 3 करोड़ की आबादी में 20% विदेश में रहती है, लेकिन कोरोना के कारण लोग लौट गए थे, जिससे उन विदेशों से आने वाला विदेशी मुद्रा भंडार में काफी कमी आ गई है, जिसके कारण नेपाल में आर्थिक संकट मंडरा रहा है। नेपाल में विदेशी मुद्रा भंडार महज 9.8 अरब डॉलर शेष है। जीडीपी 3.7 है, जबकि 12 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा का भंडार नेपाल के पास रहता था। और अनुमान यह था कि 7% जीडीपी रहेगा, जिसका असर यह हो रहा है कि बिहार की ओर पलायन ज्यादा हो रहा है। लोन क्रेडिट बंद होने से व्यापारी त्रस्त, जमाखोरी से महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। और इधर नजर डालें ट्विटर से, सोशल मीडिया साइट ट्विटर अब एलन मस्क की संपत्ति हो गई है। अब ट्विटर पेड होगा। ट्विटर पर ट्वीट करने के लिए पैसे देने होंगे। सरकारी व कमर्शियल यूजर को देना होगा चार्ज। तो कैजुअल के लिए मुफ्त है, घबराइए नहीं। जो आम लोग हैं उनके लिए मुफ्त रहेगा ट्विटर, लेकिन जो सरकारी और कमर्शियल यूजर हैं उनको पैसे देना होगा। वहीं बिहार से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री ओपी शाह को दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने दिया ओपी शाह को श्रद्धांजलि और कहा उद्योग की उन्नति में ओपी शाह का सराहनीय योगदान रहा है और नीतीश सरकार का ध्यान विकास व सद्भाव पर है। और 21 शराब माफियाओं पर कसेगी ईडी का शिकंजा, जब्त की जाएगी संपत्ति। जी हाँ, बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बिहार से बाहर के लोग बिहार में शराब की खेप पहुंचाते थे, तो वैसे शराब माफिया पर अब कार्रवाई की जाएगी। और 21 शराब माफिया पर केस किया गया है, जिनकी संपत्ति अब जब्त की जाएगी। राज्य पुलिस ने पीएमएलए के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव भेज दिया है। वही दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि शराब को जो विनष्ट किया जा रहा है, तो उससे मिट्टी प्रभावित और पानी प्रभावित हो रहा है कि नहीं प्रभावित हो रहा है। तो अध्ययन में यह पता चला है कि शराब विनिष्टीकरण से पर्यावरण, मिट्टी और पानी में प्रदूषण
नहीं होता है। और वहीं बिहार की अगर हम बात करें और लालू यादव की नहीं बात करें तो बात बेईमानी होगी। तो लालू यादव कह रहे हैं, लालू यादव बोले कि हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मंदिर में जाके पढ़िए, दंगा दंगा फसाद के लिए इरिटेट मत करो। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ पर अभी कोई बात नहीं है, तेज प्रताप मेरा बेटा है, मैं उसके बारे में फैसला करूंगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इशारों में भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। कहा दंगा फसाद के मकसद से एक तबके को इरिटेट किया जा रहा है। उनका कहना था कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मंदिर में पढ़ो ना, इसे या लाउडस्पीकर के मसले को विवाद का एजेंडा क्यों बनाते हो। वे बुधवार को दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद मीडिया से मुखातिब थे। नीतीश कुमार के साथ के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई बात नहीं हुई है। बोले देश भर से लौटाए गए पीके, प्रशांत किशोर को कह रहे हैं, का बिहार में कोई ठिकाना नहीं है। एम्स से डिस्चार्ज होकर वे अपनी बेटी डॉक्टर मीसा भारती के घर रह रहे हैं। और वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तेज प्रताप मेरा बेटा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है हम, और हम हैं उसके बारे में हम न निर्णय करेंगे। उन्होंने खुद को स्वस्थ बताया। कहा डॉक्टरों ने संयम से रहने की बात कही है, पानी कम पीने को कहा है, चेकअप के लिए 2 सप्ताह बाद बुलाया है। पटना जाने के सवाल पर उनका कहना था कि यह सब 1 सप्ताह के बाद निर्णय लिया जाएगा कि वह पटना लौट रहे हैं कि नहीं लौट रहे हैं। और दूसरी बात, भोजपुरी गानों में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग। जी हाँ, भोजपुरी गानों में जाति सूचक शब्दों पर अब रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। जाति सूचक गाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगेगा। अब किसी भी भोजपुरी गाने में किसी जाति का नाम नहीं लिया जा सकेगा। बिहार के कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा ने कहा कि निश्चित रूप से गानों के माध्यम से या बोलचाल के माध्यम से हर जगह जाति की चर्चा नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपको हम बता रहे हैं कि भोजपुरी गानों में जाति सूचक शब्दों का जमकर प्रयोग होता है और एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। चाहे वो गाने का बोल यादव जी का बेटा हो, पांडे जी का बेटा हो, बनिया गुप्ता जी का बेटा हो, इस तरह के गाने के बोल चल रहे हैं जो समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं और एक तरह से महिलाओं को प्रताड़ित करने की बात की जा रही है। और शिक्षा रोजगार की बात करें तो इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा संपन्न, मैट्रिक की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा में राज्य के 114 केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में कुल जो है 57,817 परीक्षार्थी शामिल होंगे। आज गणित और विज्ञान का परीक्षा होगा और आज 10वीं गणित और कल 12वीं की सोशियोलॉजी की परीक्षा होनी है। और मोतिहारी से खबर आ रही, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि थाने से 300 मीटर दूर पूर्व मुखिया के पुत्र व ठेकेदार की गोली मारकर हत्या। 3 घंटे से अधिक समय तक रही सड़क जाम, प्रशासन के खिलाफ लोगों ने की नारेबाजी और घटनास्थल पर लगी रही है पुलिस। सड़क व बांध के लिए 6 किसानों ने जमीन दान दे दी। 500 एकड़ में खेती होगी आसान। यह पिपरपाती की खबर है। और तीसरी खबर जमुई से आ रही है। 3री कक्षा की छात्रा से 5 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। छात्रा की स्थिति गंभीर है। और सुपौल से खबर आ रही है, व्यवसायी के घर डकैती, 15 लाख के जेवर और नकदी लूटे। अपराधियों ने गृह स्वामी को लाठी और रॉड से पिटाई किया है। और इधर खबर पर हम डाले अन्य खबरों पर तो ऑस्ट्रेलिया के चुनाव में चीन और महंगाई छाई मुश्किल में स्कॉट। प्रधानमंत्री स्टॉक को विपक्षी लेबर पार्टी से मिल रही है कड़ी चुनौती। और यूरोप में महामारी का रूप लेता जा रहा है मोटापा। धूम्रपान को पीछे छोड़ कैंसर की बड़ी वजह बन गया। यह मर्म मोटापा बड़ा बन गया। और मोदी की यात्रा की बात की जाए
तो मोदी ने कहा, हम दुनिया की समृद्धि और विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। नॉर्डिक सम्मेलन में आर्थिक बदहाली, क्लाइमेट चेंज पर फोकस किया जा रहा है। और इधर बात करें अगर कि 45 माह बाद होम ऑटो लोन फिर से महंगे हो गए, लेकिन एफडी के अच्छे दिन आ गए हैं। और दूसरी तरफ विश्वविद्यालयों की जांच में नहीं अटकेगी स्नातकोत्तर छात्राओं की प्रोत्साहन राशि। अब भी विश्वविद्यालय के जांच के लिए अटके हैं 1,82,000 आवेदन। 1,82,000 आवेदन यहाँ ले सकते हैं आप पूरी जानकारी उनके पोर्टल पर, विभागीय वेबसाइट पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। और नए पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड किया जाएगा। विभाग बना रहा है नया पोर्टल, जून से लिए जाएंगे आवेदन। विश्वविद्यालय का मानना है कि जांच में नहीं अटकेगा स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं की प्रोत्साहन राशि अटकने वाली नहीं थी। यह है और तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।